एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है, जिसमें हम लोग जेपीएससी स्पेशल करंट अफेयर्स को टारगेट करते हैं, जिसमें हम लोग जेपीएससी 11th को टारगेट कर रहे हैं। और ये हमारा दिसंबर का जेपीएससी एनालिसिस चल रहा है। चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा टारगेट को पूरा करें। अगर हमारा टारगेट पूरा होता है हम लोग मंथली वाइज हम लोग सेक्शन भी लेकर के आएंगे। और ये जेपीएससी के अलावा और सारे एग्जाम के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आज का एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एक बिल्डिंग को इनाग्रेट किया। इनाग्रेट मीन्स नहीं, इसका फाउंडेशन डाला गया, इसको मतलब अप्रूव कर दिया गया, इसको मंजूरी दी गई है। इसको पहले ही एक बार मंजूरी दी गई थी, इसके मंजूरी को एक बार फिर डिक्लाइन कर दिया गया था। ये 24 दिसंबर को किया है। हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको अप्रूव कर दिया है। इससे पहले एक बार केंद्र सरकार ने इसके बजट दिया था, लगभग 9.5 करोड़ रुपया, 9.80 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दिया था। ये बात है 2019 की, लॉकडाउन से पहले। लेकिन दो कारणों से आगे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया और सरकार ने इसको अप्रूव करने के लिए जमीन का आवंटन में देरी के कारण इसको फिर से वापस केंद्र सरकार से मतलब राज्य सरकार से पैसा वापस ले लिया था। तो इससे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने आप में ये मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बिल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में 29 जुलाई को सबसे पहले अप्रूव किया गया था। उसका रांची कोर कैपिटल एरिया में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भूमि को आधारशिला रखी गई है। प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट इसको ये किया गया था। लेकिन शुरू में जो इसमें जो ज़मीन दी गई है रांची के ध्रुवा क्षेत्र में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है रांची में या फिर रांची कौन से क्षेत्र में, ध्रुवा क्षेत्र में कितने एकड़ की ज़मीन दी गई है? 3.45 एकड़ की ज़मीन दी गई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए। और टोटल कितना करोड़ होगा, टोटल कितने करोड़ के बजट है इसमें? 44 करोड़ 60 लाख इसमें खर्च होंगे। लेकिन इनिशियली इसमें शुरू में अनुदान 2019 में ही सरकार को दिया गया था। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर वापस मांग लिया गया था क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा था, ज़मीन नहीं दिया जा रहा था सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार ज़मीन राज्य सरकार की संपत्ति के तहत है और वो अलॉट नहीं कर रहे थे, फिर वापस ले लिया गया था। लेकिन फिर हाल फिलहाल में उस ज़मीन को अप्रूव कर दिया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, उसको निर्यात को बढ़ावा देना और एक ही छत मतलब सिंगल विंडो सिस्टम, एक सिंगल रूफ के अंडर में और ग्रामीण उत्पादों और को विदेशी बाजार उपलब्ध कराना और एक रोड मैप तैयार कराना, ये सारी चीज़ें इसके तहत इसमें अंदर आ जाएंगे। तो इसमें पूछे जाने की संभावना क्या क्या इस क्वेश्चन में है कि कितने एकड़ ज़मीन के लिए दी गई है, कहाँ है, कोर एरिया में है, रांची के ध्रुवा के कोर एरिया में है, कितने बजट की है और ये किसके द्वारा है। पूछा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो बिल्डिंग बनने वाला है रांची में, ये प्रोजेक्ट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है कि सेंट्रल प्लस स्टेट का है? नहीं है, सेंट्रल प्लस स्टेट का नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल का है। कितने करोड़ की बजट का है? 44.60 करोड़ का बजट का है। तो ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी ज़मीन भी है ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं 3.45 करोड़। और इसमें जो ज़मीन का नाम है हाँ ये हमारा एक पॉइंट छूट जा रहा है। जो ज़मीन का नाम, ज़मीन बोले जो बिल्डिंग बनेगी उस बिल्डिंग का नाम रखा जाएगा G+5 भवन, मतलब ग्लोबल +5 बिल्डिंग, इस ज़मीन का नाम रखा जाएगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।